उस सब के लिए तभी हम चूड़ी पहन लेंगे अपने मनपसंद का। तो मम्मी दोस्तों कभी कभी मच्छी खाने को नसीब होते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? हम आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत 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 मज़े में होंगे। तो मेरे जितने भी छोटे बड़े भाई बहन हैं उसके लिए मेरे तरफ से पहले ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता के लिए आदर प्रणाम। तो दोस्तों आप ही सभी के लिए मैं फिर से एक न्यू ब्लॉग लेके आई हूँ। तो आप सबका फिर से स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। ब्लॉग ख़त्म हो गई थी, वहीं से ब्लॉग का शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि आप सब देखे होंगे पिछले वीडियो में हमारे हाथों में चूड़ी नहीं थे। तो जहाँ हमारे जो रिश्तेदारों का देहांत हुए थे, तो जिस दिन तिराइत थे दोस्तों, 4 दिन हो जाते हैं तो हमारे गांव में तिराइत होते हैं। तो उस दिन सभी का हाथों का चूड़ी भी निकले थे दोस्तों। तो चूड़ी वाली नहीं आ पा रहे थे तो हम चूड़ी भी नहीं ले पा रहे थे और मम्मी को बाज़ार से लाने जाने का टाइम ही नहीं मिले, तो इसलिए हाथ खाली थे दोस्तों। तो आज फाइनली दोस्तों चूड़ी वाली आए तो हमने चूड़ी ली और मम्मी ने नहीं ली क्योंकि मम्मी हाथ का नहीं अच्छे अच्छे चूड़ी थे और मम्मी को तो जाना है कहीं बाहर, वहाँ पर जहाँ पर गए थे, जो गुजर गए थे जिसका देहांत हुए थे उसी के घर पे न्योता लेकर के दोस्तों जाएंगे। तो मम्मी बोल रहे थे जब हम कपड़े उपड़े खरीदने जाएंगे उस सब के लिए तभी हम चूड़ी पहन लेंगे अपनी मनपसंद का। तो मम्मी नहीं ली दोस्तों पर मैंने पहनी, क्योंकि हमारे यहाँ पर शादीशुदा लेडीज़ का ज़्यादा दिन हाथ खाली अच्छे नहीं रहते क्योंकि सुहाग का निशानी है दोस्तों चूड़ी। तो मुझे तो 100 रुपये का चूड़ी पड़ा तो मैंने 50 रुपये दे दिए और 50 रुपये मुझ पे उधारी है, फिर कभी दे देंगे। और इधर दोस्तों जो घर का काम होते हैं वो सभी मैंने तो फ़िलहाल सभी काम कर ली है। बर्तन चूल्हे नीपना झाड़ू उड़ू लगाना सभी मैंने कर ली है। और रात को दोस्तों धान हमने रखे थे, शाम को रखे थे तो पर रात उठा नहीं पाए दोस्तों, भूल गए। तो अभी सुबह का टाइम में जो पशु होंगे चिड़ै मुनमुन तो वो सब सभी बिखेर देंगे और आयंश भी सभी धान को फैला देंगे उधर उधर। तो पहले खाना वाना बनाने से पहले दोस्तों हम धान को समेट करके बोरी में रख देते हैं ताकि सारा धान हमारा ख़राब ना हो। तो वही हम दोस्तों सुबह से समेट रहे थे और इस धान में थोड़ा सा पानी भी लग गए हैं जो रात को छोड़ दिए थे, तो अभी कोहरा थोड़ा सा पड़ता है तो धान थोड़े से गीले हो गए हैं। तो मम्मी छत पे अब रखाएंगे इसे सूखने के लिए क्योंकि आंगन में उतना धूप भी नहीं रहते हैं दोस्तों और ख़राब हो गए, भूल गए। तो मम्मी मुझ पे बहुत ज़्यादा गुस्से भी कर रही थी, पर मैं सोच रही थी शाम को उठा लेंगे, पर खाना वाना बनाने लगी दोस्तों तो मेरा दिमाग से निकल गए और मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि धान उठाना है। तो मम्मी अभी सो रही है तो उससे पहले मैं जल्दी जल्दी उठा करके बोरी में भर के दोस्तों रख दूँगी। फिर भी मम्मी को तो पता चली गई है क्योंकि मम्मी रात को ही देख ली थी जब उठी थी बाहर। तो तक मम्मी सो रही है, आज सुबह नहीं उठी और इसका पापा भी अभी सो रहे हैं। और हम इधर बोरी में धान भर रहे हैं तो आयन श्रेयांश हमारी हेल्प कर रहे हैं और लगड़ झगड़ रहे हैं दोनों। खास क्या मन में था, मम्मी को बोल रहे थे मुझे मम्मी मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ, तो मैंने बोला ठीक है। तो वो भी धान उठा उठा करके और बोरी में भर रहे हैं। और आज सुबह से दोस्तों किसी ने कुछ नहीं खाए हैं, आयन श्रेयांश भी अभी सुबह से कुछ नहीं, क्योंकि रात को भात बने थे, रोटी तो बने नहीं थे। तो वो भात ही को हम फ्राई कर देंगे, जो हमारे गांव में हमारे असम यहाँ पर बोलते हैं भूजा हुआ भात, तो वही हम बनाएंगे और इस सबको भी देंगे खाने के लिए। तो दोस्तों मैं धान उठा रही थी तो उसे भी खुशी मिल रहे थे, वो सभी खुश हो रहे थे और खेल भी रहे थे। तो सभी धान तो दोस्तों फाइनली हमने उठा लिए, 2 बोरी धान हुए और इसको हम जहाँ पर रखते हैं वहाँ पर रख देते हैं ताकि इधर उधर बिखेरे ना। और दोस्तों सभी धान हम रख करके जो लकड़ी घर पे से उतारे थे, खाना बनाने का लकड़ी ख़त्म हो गए थे तो लकड़ी को हम चूल्हे के पास रख लेते हैं पहले। क्योंकि शाम को उतारे थे तो उतना टाइम नहीं थे तो हम बाहर ही छोड़ दिए, हमने सोचा दोपहर में रख लेंगे तो हम बाद में रख लेंगे दोस्तों। और इधर रियांश लकड़ी रखने में भी मेरे हेल्प कर रहे हैं, आप सब देख सकते हो। और इधर दोस्तों हम लकड़ी रख लेते हैं पहले चूल्हे के पास क्योंकि गीले हो गए हैं तो आज खाना बनने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेंगे, क्योंकि लकड़ी भी मैं रखना भूल गई थी।
और इधर हम फिर सारा खाना का तैयारी करके साइड में रख लिए हैं और पहले हम चूल्हे में आग जला लेते हैं दोस्तों। और इस सब को पहले भात को हम भून देते हैं ताकि ये सब खा ले, थोड़ा सा नाश्ता हो जाएंगे। तो रियांश क्योंकि अभी छोटा है ना, तो उसे जल्दी भूख लग जाते हैं दोस्तों। तो हम कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिए थे और इधर हम भात को पहले फोड़ लेते हैं अच्छे से, ताकि उसमें ना थोड़ा सा दल बना ना रहे, ताकि हमारा भात अच्छे नहीं लगेंगे। और उसमें मैंने प्याज, हरी मिर्च, थोड़ा सा धनिया और लाल मिर्च का पाउडर, नमक और हल्दी रख करके हम इसे अच्छे से पहले भुने मसाले को, और फिर हम भात इसमें रखेंगे दोस्तों। और भात रखने के बाद थोड़ी देर दोस्तों चलाना पड़ता है, पर ज़्यादा इसमें मसाला नहीं लगते हैं। और आज आदि और लहसुन नहीं थे तो उसका पेस्ट मैंने बना करके नहीं दिए, क्योंकि आदि लहसुन का पेस्ट देते हैं तो और भी टेस्टी बनते हैं दोस्तों। आदि किसे कहते हैं? तो दोस्तों अदरक को ही आदि कहते हैं हमारे भाषा में। और इधर हमारा भात फ्राई देख सकते हो आप सब, भात फ्राई हो गए थे। तो उधर मैंने थोड़ा थोड़ा करके आयंस पापा को दी और आयंस रियांश को भी दी और पापा जी को भी दिए, तो वो भी खा लिए। और इधर हमारा गैस पे तो मैं पहले ही दाल रख देती हूँ, क्योंकि आयंस को स्कूल का लेट हो जाते हैं दोस्तों खाना में, तो भूखे ही चले जाते हैं और टिफ़िन भी देना होता है दोस्तों। तो इसीलिए तो दाल हम गैस पे रखे थे, तो हमारा दाल तो बन गए थे और उस साइड में हमारा भात भी बन गए थे दोस्तों। और इधर सब्जी बन रहे हैं, गोभी, थोड़ा सा गोभी है और बैगन है, एक दो बचे थे, और थोड़ा सा कद्दू भी बचे थे, क्योंकि सभी का दोस्तों कल पकौड़ी बनाए थे तो और बच गए थे, तो उसी सब का सब्जी बन रहे हैं और 2-3 आलू भी फेंटे हैं। और इधर दोस्तों खाना वाना बन गए थे तो सभी खा हुई लिए थे, हम भी खाए थे। और इधर मम्मी चावल बीनने में लगाए हुए थे, क्योंकि हम भी चावल बीने और सभी बीन उन करके रख दिए, क्योंकि इस चावल को धोएंगे और इसका पूरी और बगिया बनेंगे। क्योंकि दोस्तों हमारे यहाँ पर ना जब धान का कटाई हो जाते हैं तो पूरी बगिया बनते ही हैं जनवरी में, तो वही बनाएंगे दोस्तों। एंस का पापा गए थे काम से, कुछ काम से बाहर, तो एंस का पापा बहुत सारे चीज़ खाने के लिए लेकर आए हैं। तो क्या क्या लेकर के आए हैं हम आप सबको दिखाते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट में दिखाते हैं, पपीता है जो कुछ कच्चे हैं और कुछ पक्के हैं, तो और भी कुछ है दोस्तों, तो वो भी हम आप सबको दिखाते हैं क्या चीज़ है। और एंस पापा वैसे भी आयंस पापा को पपीता बहुत ज़्यादा पसंद है दोस्तों, तो वही खाएंगे सभी पकेंगे तो, और थोड़ा बहुत बच्चों को भी देंगे। और इस साइड में दोस्तों हमारे चावल को हमारे यहाँ पर कूट करके सेल बनाते हैं, तो वो सेल भी है। और यहाँ पर पिरुकिया बोलते हैं दोस्तों, खाजा जैसे, खाजा मिठाई जिसे रहते हैं, उसमें सूजी भर के चीनी भर के बनाया जाता है और मैदे का। तो हम सबके साथ कभी हम ये रेसिपी शेयर करेंगे, पर बहुत टेस्टी रहते हैं दोस्तों। तो ये सभी लाए थे, तो हमने मम्मी को पहले दी, मम्मी धान उठाने जा रहे हैं, तो सभी को ना बोरी में धान भरेंगे और फिर मिल पे ले जाएंगे कुटाने के लिए, क्योंकि सभी धान छत पे सूख गए हैं, तो वही सब के लिए। तो पापा और मम्मी भी थोड़ा थोड़ा खाए और फिर खा करके चले गए अपने अपने कामों में। और इधर हम भी अपने कामों में चलते हैं, ताकि दोस्तों हमारा भी काम जल्दी जल्दी हो जाए। तो दोपहर को दोस्तों जो काम होते वो सभी हमने कर ली, कपड़े उपड़े धो करके रखना था तो वो सब हम रख दिए हैं। और इधर पशु का घर में रहने वाले जो साफ़ सफाई होते वो भी हमने सभी कर ली है दोस्तों। टाइम हो रहे हैं अभी 4 बजने में 15 मिनट कम है दोस्तों। और इधर दोस्तों हम अपना सभी काम कर लिए हैं, जो दोपहर का काम हमारे होते हैं कपड़े उपड़े धोने का, और जहाँ पर हम पशु को बांधते हैं वहाँ का साफ़ सफाई सभी हमने दोस्तों कर ली है अच्छे से। और अभी ये काम हम कर रहे हैं, धान को वेट कर रहे हैं दोस्तों। और क्यों कर रहे हैं हम आप सबको बताते हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज ना हमारे गाँव में मच्छी बिकने आए थे, तो जिसका पास पैसे थे वो सभी खरीदे दोस्तों, पर हमारे पास दोस्तों पैसे नहीं थे तो हम नहीं खरीदे। पर आयंस रियांश दूसरे के घर में मच्छी देख रहे थे, तो उसको बच्चे बोल रहे थे हमारे घर में मच्छी है, तो आयंस रियांश दोस्तों रो रहे थे, तो इसीलिए हम थोड़ा सा धान बेचेंगे।
जिस धान बेचेंगे उस पैसे से दोस्तों बच्चों को मच्छी ला देंगे, क्योंकि दोस्तों बच्चों के आगे तो मम्मी पापा सभी को झुकना पड़ता है दोस्तों। और दोस्तों हमारे गांव में ही धान लेने वाले खरीदारी भी रहते हैं, तो वहीं पर आयंस का पापा लेकर के धान जा रहे हैं और वहाँ पर बिकेंगे। देखो कितने पैसे का बिकते हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हो यही अंकल जी है जो यही धान लेंगे, तो यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो धान को वेट घर पे ही कर दिए थे ताकि जा कर के बता सके कि इतना धान है, तो वो वहाँ पर वेट नहीं करेंगे और वहाँ पर ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेंगे दोस्तों, क्योंकि शाम भी होने वाले हैं और बच्चे थके रहते हैं तो जल्दी सो भी जाएंगे, तो क्या फ़ायदा फिर लाने का। और वैसे भी मच्छी में बहुत ज़्यादा टाइम भी लगते हैं बनाने में, जल्दी जल्दी का कारण घर पे वेट करके धान ले जाना पड़ा। तो दोस्तों घर पे वेट किए तो 15 किलो धान थे। तो दोस्तों 15 किलो धान का 25 रुपये किलो से आप सब पैसे का अंदाज़ा लगा सकते हो कितने पैसे हुए होंगे। और इधर दोस्तों जो धान का जितना भी पैसा हुआ तो आयंस का पापा बोरी रख दिए और मच्छी बाज़ारों में चले गए मच्छी लाने के लिए, क्योंकि देख सकते हो सूरज भी ढलने वाले हैं दोस्तों। फिर बाहर ही बनाते हैं क्योंकि हमारे घर पे मच्छी कोई नहीं खाते, ना हम खाते, ना मम्मी खाते हैं, ना पापा खाते हैं। मच्छी सिर्फ आयंस, रियांश और आयंस का पापा खाते हैं, और हमारे जो एक जेठ जी है वो भी खाते हैं और हमारा देवर जी है वो भी खाते हैं दोस्तों। तो उसे ही बनाने पड़ेगा और थोड़ा बहुत हम हेल्प कर देते हैं दोस्तों। तो देखो कौन सा मच्छी लेते हैं, क्योंकि मच्छी का भी बहुत बहुत महंगा है, 400 किलो, 500 किलो, 200, 300 ऐसा है। तो जो सबसे लो क्वालिटी वाला होंगे तो दोस्तों वही लेंगे, क्योंकि इतना पैसा तो है नहीं कि महंगा मच्छी खरीदेंगे। तो देखो कौन सा मच्छी खरीद करके लाते हैं आयंस का पापा। तो दोस्तों आप सब मच्छी बाज़ार देखे भी होंगे, कैसे लगा आप सब कमेंट में बताना। तो ऐसा ही दोस्तों हमारे गांव में नीचे ही रख करके मच्छी बाज़ार लगते हैं, नीचे किलपार चाहे कोई पन्नी रहते हैं बिछा करके और वहाँ पर मच्छी रख करके बेचते हैं। और दोस्तों इधर पापा भी घूमने जा रहे हैं और इधर का नज़ारा देख सकते हो कुछ ऐसा है, रात होने वाले हैं। और अंश का पापा मच्छी लेकर के आ गए थे, तो 200 का किलो पड़ा दोस्तों, तो वही मच्छी लेकर के आए हैं देख सकते हो। और आयंस रियांश बहुत ज़्यादा आज खुश हैं दोस्तों। कभी कभी मच्छी खाने को नसीब होते हैं 2-3 महीने में। कभी कभी तो 6-7 महीने भी हो जाते हैं, कोई त्यौहार रहते हैं जैसे नया साल, होली, तभी मच्छी मीट आते हैं दोस्तों। तो इसलिए आयंस रियांश बहुत ज़्यादा खुश है और रियांश तो देख करके ही बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं, पता नहीं कितने खाएंगे। और इधर दोस्तों आयंस का पापा मच्छी सभी को अच्छे से साफ़ कर रहे थे, और जब तक हम अपना खाना तैयारी कर रहे थे दोस्तों, तो हम भी आज खाना बनाएंगे गोभी का सब्जी, और अपने और पापा मम्मी सभी के लिए भात बनाएंगे और उस सब के लिए भी भात बना देंगे दोस्तों। जब तक आयंस का पापा मच्छी धो रहे थे तो उसी ने बोला जब तक अपना खाना बना लो आप। तो हम सभी अपना खाना बना लिए दोस्तों। और इधर आयंस का पापा धो करके लाए हैं, तो हम सभी इसमें जो नमक, हल्दी और थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट बना करके इसमें रखेंगे, फिर इसे अच्छे से फ्राई करेंगे दोस्तों। क्योंकि आयंस को पापा को ही मच्छी बनाना है, पर हम वहाँ पर ना बैठ करके बताएंगे कि ऐसे से ऐसे, ऐसे से ऐसे बनाना है दोस्तों। और थोड़ा बहुत हम भी हेल्प कर देते हैं दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हम नहीं खाते हैं तो अपना पति का हेल्प नहीं करते हैं, हेल्प कर देते हैं दोस्तों। तो मच्छी को दूसरे थाली में पलट करके रखे, ताकि इसलिए क्योंकि मच्छी धोए थे तो उसमें का जो पानी रहते तो उसमें नमक हल्दी सब डालते तो वो अच्छे नहीं फ्राई होते, तो इसलिए मैंने बोला पहले अलग थाली में रख लेने के लिए। तो अलग थाली में रखे और सभी मैंने मिक्स कर दी, जो सब हम आप सबको बताए। और इधर दोस्तों हम चूल्हे में, दूसरे चूल्हे में हम आग जलाए। मच्छी चूल्ही हमारा अलग है, बर्तन भी दोस्तों अलग है, एक ही बर्तन नहीं है। तो वहाँ पर हमने पहले तेल भी अलग रख ली थी और फिर चूल्हे में आग जला करके कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिए हैं, और तेल भी दोस्तों उसमें रख दिए थे। और तेल जब बहुत अच्छे से गर्म हो जाते हैं तब दोस्तों हम मच्छी डालेंगे। और चूल्हे पर का मच्छी खाने का दोस्तों स्वाद ही कुछ अलग है, बहुत टेस्टी बनते हैं। और इधर दोस्तों देख सकते हो हम छोलन की सहायता से हम मच्छी इसमें रखेंगे दोस्तों। हाथ भी सेफ्टी रहते हैं, जलते नहीं हैं, इसलिए का ना मच्छी जब तलते हैं तो हाथ जलने का डर रहते हैं।
तो इसीलिए हम छुलन से ही रखते हैं। और कढ़ाई को हम टेढ़ा कर कर के दोस्तों फ्राई करेंगे तो बहुत अच्छी मच्छी फ्राई होंगे हमारा। इधर दोस्तों सभी मच्छी फ्राई हो गए हैं, पर थोड़ा बहुत है वो भी फ्राई हो गए हैं, निकाल रहे हैं इसका पापा। और मच्छी फ्राई करते करते दोस्तों बहुत ज़्यादा टाइम हो गए, क्योंकि चूल्हे पे तो टाइम लगते हैं दोस्तों। और इधर सभी मच्छी फ्राई हुए थे, जब तक हम जो मसाला उसमें रखेंगे, क्योंकि अंश का पापा बोल रहे थे टमाटर वाला बनाएंगे, क्योंकि 6-7 महीने खाए हुए हो गए हैं फ़िश। तो मैंने थोड़ा सा धनिया पत्ता काट दी थी, थोड़ा सा टमाटर काट दी थी और थोड़ा सा प्याज भी दोस्तों काट दी थी, तो आप सब देख सकते हो। देख सकते हो हमारा पूरा मच्छी फ्राई हो गए थे, तो थोड़ा सा तेल डाले और तेल डालने के बाद 2 जीरा डाले, 2 लाल मिर्च डाले और फिर प्याज डाले। और जो मसाला थे, मसाला में दोस्तों सरसों है, मिर्च का पाउडर है, धनिया का पाउडर है और हल्दी है दोस्तों, स्वाद अनुसार नमक है। और फिर अच्छे से मसाला भुनने के बाद दोस्तों हम उसमें टमाटर डाल दिए, ताकि टमाटर डालने के बाद थोड़ा सा टमाटर रहे, पूरा टमाटर गले ना। और इधर दोस्तों मसाला सब अच्छे से भुनने के बाद हम फाइनली जो हमारा वो जो रसीला होते हैं रस, तो उसको थोड़ा सा पकने दी। और फिर पकने के बाद हम दोस्तों उसमें एक एक करके फ़िश डालेंगे। फ़िश डालने के बाद दोस्तों थोड़ा देर हम पकने देंगे इसे, कमती में 10-15 मिनट। और ये रहा हमारा देसी मछली बनके रेडी दोस्तों। और इधर दोस्तों मछली बन रहे थे, तब तक अयन श्रेयांश भी सो गए थे। तो दोस्तों आज का वीडियो बस हम यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे हम कल वीडियो में।